Good afternoon, everyone. Let's continue same exercise, exercise 3.4. We have already done HCF by short division and long division method. Today we are doing next new concept. This is not a new, already you have done in 4th class. This is the concept reduced to its simplest form. One fraction is given. I hope you know this is a fraction. This is a numerator and this is a denominator. ठीक है, one fraction is given, you have to convert it into simplest form or we can say lowest term. इसको आपने बहुत ही सिंपल और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट्स द मेथड? इससे आपका क्या होगा, एक तो रिकैपिचुलेशन होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड की. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग हियर द मेथड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. पेज नंबर 46 है बच्चे. ओपन बुक पेज नंबर साइड बाय साइड. Exercise 3.4, book page number 46. Write down class work, today's date. Shabash. So that I'll start. Hanji. So question number 29. 102 divided by 119. आपने ये बिगर नंबर फ्रैक्शन का बिगर गिवन है. ठीक है, आपने इसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट टर्म में. मींस टू से आपको कोई बिगेस्ट कॉमन टेबल अपने माइंड में सोचना है कि जिस टेबल से ये दोनों नंबर ही डिविजिबल हो. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक पहले सिंपल एग्जांपल से क्लियर करूंगी. ये नहीं ले रहे, एक सिंपल एग्जांपल लिख रही हूँ. नो नीड टू नोट डाउन दैट एग्जांपल इन द नोटबुक, जस्ट ओनली लिसन. लाइक ये एग्जांपल है. ठीक है, 8/4 है. मैंने इसको और लोएस्ट में कन्वर्ट करना है. तो मेरे माइंड में जो आया, मेरे माइंड में ये आया कि अच्छा 2 के टेबल पे करेंगे तो 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है और 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है. ठीक है, 2 4 8, 2 2 4. लेकिन अभी भी ये नंबर और लोएस्ट हो सकता है कि मुझे लगा कि नहीं ये तो फिर से 2 के टेबल पे जा सकता है. 2 2 4, 2 1 2 हो सकता है इस तरह. ठीक है, एक तो ये मेथड है. अगर मैं कहूं कि पहले ही मुझे ऐसा टेबल मिल जाए, बिगेस्ट कॉमन टेबल मिल जाए जिसमें एक स्टेप में सम फिनिश हो जाए, वेरी गुड मिसबा. की हमने क्या करना है, मुझे लगा नहीं 2 से नहीं 4 से करके चेक कर लेते हैं. तो 4 2 8, 4 1 4. राइट, तो आपको पता चल गया कि 8/4 की लोएस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/1 हो गई है. ये तो थी एक सिंपल स्मॉल एग्जांपल, इसको नोट डाउन नहीं करना, ये आप ऑलरेडी 4th में कर चुके. अब यही सेम यहाँ पे अप्लाई होना है, यहाँ पे भी रूल. ठीक है, वो रूल कैसे है, यहाँ पे बिगर नंबर है तो इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो कि आई विल थिंक अबाउट द बिगेस्ट कॉमन टेबल. बट मुझे ये टेबल आ रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये टेबल पता है कि कौन सा बिगेस्ट कॉमन टेबल होएगा, लेकिन वो जो है वो सब क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होएगा. For that, we will here calculate the HCF, highest common factor. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स का HCF कैलकुलेट करेंगे. HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. यहाँ पे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों चूज किया, बिकॉज एक तो आपकी प्रीवियस न्यू कॉन्सेप्ट जो था लॉन्ग डिवीजन वाला उसकी रिकैपिचुलेशन हो जाएगी. ठीक है, 102 1 102. ये रफ वर्क नहीं है बच्चे, इसको प्रॉपरली करोगे. हाँ जी. सी, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो ये वाला जो रिमाइंडर है ये बन जाता है हमारा डिवाइजर और ये डिवाइजर बन गया डिविडेंड. ठीक है, अब मुझे तो 17 का टेबल फटाफट से आ रहा है किसी को कि 17 कौन से टेबल पे 102 किस नंबर पे आएगा. राइट इन चैट बॉक्स फास्ट, जिनको टेबल्स लर्न है. शाबाश, किस, वेरी गुड जपनूर, वेरी गुड. यस, 17 6 आर 102. सी, अब इस क्वेश्चन में जो हमारा HCF है वो क्या होता है, लास्ट डिवाइजर. लास्ट डिवाइजर इज द HCF. तो इस क्वेश्चन में HCF आ गया हमारे पास 17. राइट, हाँ जी हाँ जी, ये आपने नोट डाउन करना है, ये प्रॉपरली लिखना है. ठीक है, तो HCF कैलकुलेट करना है जब आपको कोई बिगर फ्रैक्शन गिवन होगी और आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, 102 डिवाइड बाय 119, बिगेस्ट कॉमन टेबल हमें मिल गया 17 जो HCF है.
इट मीन ये जो नंबर है 17 के टेबल पे आ रहा है कि 17 में 102 भी आएगा और 17 के टेबल में 119 भी आएगा। अदरवाइज तो ये हमें वर्बली भी पता है कि 17 के टेबल पे ये दोनों नंबर आ सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम गेस नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। 17 6 एंड 17 7, सो 6/7 इज द आंसर। सी, इस इतने बड़े बिगर फ्रैक्शन को हमने कितनी स्मॉल और लोएस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 29, आई एम रिपीटिंग अगेन ओनली द मेथड। जब भी मैथ्स करना है आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। वट एवर द नंबर्स आर गिवन, नो इश्यू। आपने नंबर नहीं सोचने की मैम कौन से गिवन है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द HCF एंड इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप HCF सिर्फ लॉन्ग डिवीजन ही लोगे। आपकी मर्जी है, आप HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट कर लो, आपकी विश है, आप इसको शॉर्ट डिवीजन से कर लो और लॉन्ग डिवीजन से। मैंने लॉन्ग डिवीजन क्यों चूज किया, बिकॉज आपकी रिकैपिटुलेशन हो जाएगी, दैट्स व्हाई। क्लियर? आई होप ये सबका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कि आपने इसको किस तरह किया। वन मोर क्वेश्चन, अब आप एक क्वेश्चन, मिसबा प्लीज वेट, एक और क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड एंजल। I hope all have noted down this question so that we will move to next question. Otherwise, we are going to start question number 30th. Already you have book. Please don't write here doubt. Just write down what's the doubt you have. Okay? हाँ जी, question number 30th. अब ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे। 30th आपको मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्रैक्शन है 92/299। सी, अब इस क्वेश्चन में आई एम नॉट एबल टू गेस कि विच टेबल वी विल यूज हियर, बिगेस्ट कॉमन टेबल। सो व्हाट वी विल यूज हियर द मेथड, you will find here HCF and HCF by any method, बट मैं फिर से लॉन्ग डिवीजन ही चूज कर रही हूँ बिकॉज आपकी रिकैपिटुलेशन होगी। HCF जो है लॉन्ग डिवीजन आपके लिए 5th स्टैंडर्ड में न्यू है। ठीक है, तो HCF कैलकुलेट करें। हाँ जी, डिविडेंड बिगर नंबर, डिवाइजर स्मॉलर नंबर, ये तो उस दिन भी हमने किया था। ठीक है, अब 92 यहाँ 299 है, तो उसके लिए मैम ने आपको जब डिवाइड करवाई थी तो डिवाइड में क्या चीज आई थी एक और, कि रफ वर्क में आपने 92 यहाँ पे 9 का टेबल और यहाँ पे 29, आई थिंक 9 3 27, तो 3 पे करके चेक कर लेते हैं। रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्टकट मेथड यही है कि सबसे बेस्ट है अगर इस तरह के क्वेश्चन हो। सो 92 3 276 320, but this is not a remainder, is not a zero, so we can continue the same step. Now remainder become divisor and this divisor become divider. ठीक है, so 23 को किया, अब ये तो सबको पता है, चलो फिर भी करके चेक कर लेते हैं कि 23 4 92। ठीक है, now here remainder is 0. Our sum is finished कि हमने HCF कैलकुलेट कर लिया। HCF इस क्वेश्चन में आया हमारे पास 23। 23 कैसे है, लास्ट डिवाइजर, यहाँ पे कोशेंट कंसिडर नहीं होएगा। ठीक है, लास्ट डिवाइजर इज द HCF. So I hope all have calculated HCF. Now what's the next step? What's the next step? 92 299, here write down HCF. HCF कितना है, 23। ये हमें बिगेस्ट कॉमन टेबल मिल रहा है। अगर आप HCF ना कैलकुलेट करोगे तो अगर एक एक से जाओगे, लाइक मैंने सोचा अपने माइंड में कि 3 पे चला जाएगा, फिर मुझे लगा कि नहीं ये फिर से जाएगा, तो उन सबसे बेटर है एक ही स्टेप लो और सम को कंप्लीट कर दो। ठीक है, अब आप करो 23 4 एंड अब इसको चेक करो कि 23 किस टेबल पे जाएगा। 23, आई थिंक 3 3 9, तो 13 से करके चेक कर लेते हैं। यस, 299, सो 4/13 इज द आंसर।
92/299 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लोएस्ट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर है 4/13. दिस इज द आंसर. आई होप सिंपलेस्ट फॉर्म इज क्लियर टू एवरीवन. आई एम रिपीटिंग अगेन, सेम whenever we have to calculate simplest form or lowest term, आप ये बच्चे आप अपने माइंड में रखोगे कि मैम क्या चीज बोल रहे हैं. मैं यहाँ पे बुक में सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है, बट मैम साथ में लोएस्ट टर्म भी यूज कर रहे हैं, तो आपको दोनों माइंड में रखने हैं कि कोई भी टर्म हो सकती है, बोथ आर सेम, राइट. तो सबसे पहले बस आपने HCF कैलकुलेट करना है. जो HCF आया हमारा, और HCF में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू कैन चूज एनी मेथड. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड ही चूज करना है. कोई भी मेथड यूज करो, HCF कैलकुलेट करो, और HCF जो है कॉमन टेबल आ गया, उससे हमने उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके. No need to do next sum. I think all these are very interesting sums, but we will move to next exercise. ठीक है, because next questions are in homework. So we will move now in next exercise, exercise 3.5. And 3.5 is not a new, not even a single question is new. All you have done in 4th standard. Hurry up, complete these questions so that we will move to next exercise, exercise 3.5. It can be done by, yes, I'm telling it, you can do at any method. No hard and fast rule कि you will choose only the long division method. बच्चे आप कोई भी मेथड चूज करो, मैं तो बार बार कह रही हूँ. मैंने ये इसलिए चूज किया कि आपकी रिकैप्चुलेशन हो जाए, अदरवाइज नो इशू. आपको जो भी मेथड इजी लगे, बट हमें HCF कैलकुलेट करना है, राइट. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 47, exercise 3.5, exercise 3.5, LCM. Yes, very good. Angel, least common, please write again, Angel. Full form of LCM, I want to see again. LCM. लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो हो जाएगा LCF. मैंने तो LCF नहीं सुना. LCM, LCM, least common multiple. Very good, Heaven, very good. Yes, full form of LCM. Please write down. अब LCM से कुछ याद आया आपको कि you have done these types of question whenever we have to find out ना. हाँ, तो डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस आएगा लास्ट में जाके, अदरवाइज सेम. आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट हियर ऑल्सो मैथड जो है, 2 मेथड्स हैं. वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड. हियर ओनली 2 मेथड्स. HCF में डिवीजन मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है. Methods of LCM. Number 1, prime factorization. Please write down. Prime factorization method. And second one is division method. Here only division method, not short and long division. ठीक है. LCM में सिर्फ डिवीजन मेथड ही है, जैसे 4th में था, वहां चेंज नहीं है. HCF में डिवीजन मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, डिवीजन मेथड. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सी, अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड गिवन है कि whenever you have to calculate LCM you must choose proper method. जो मेथड गिवन है, हाँ जी हाँ जी, आप चार्ट बना सकते हो, आपने जस्ट नोट डाउन करना है, ठीक है, कि 2 मेथड्स हैं. सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर तो क्वेश्चन में आपको मेथड गिवन हुआ तो आप पर्टिकुलर वही मेथड चूज करोगे, अदरवाइज इट्स डिपेंड ऑन यू कि विच मेथड यू विल यूज, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, ठीक है. अगर सिंपली वहां पे मेंशन हुआ कि फाइंड द LCM, ओनली दिस मच, तब आप कोई भी मेथड दोनों में से चूज कर सकते हो. बट अगर प्रॉपर मेथड मेंशन है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय डिवीजन मेथड, देन यू कैन चूज दैट मेथड ओनली, ठीक है. हाँ जी, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर A.
Two numbers are given, 108 and 141. Please, all of you make factor. Please make factors. Prime factorization of the given numbers. आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है, ठीक है, सेपरेट। और सबको मेथड क्लियर है, सेम HCF की तरह सेम आपने मेथड चूज किया है। यस, वेरी गुड, 2 का टेबल, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर है तो प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। आई एम रिपीटिंग अगेन, बच्चे ये चीजें नोट डाउन कर दिया करो। मैम जो ऐसे बोलते हैं ना, ये मेंटल एबिलिटी के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है। ऐसी चीजें बुक्स में नहीं है अभी, ये चीजें वो ऑलरेडी 4th में हो चुकी हैं, ठीक है। 2 पे स्टार्ट किया, 2 5 10, 2 4 8, अगेन इवन नंबर। Lakshita, please wait, otherwise you can write your doubt in chat box. 2 27 अब 27 है तो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। तो वेरी गुड जपनूर की 3 के नंबर पे, यस 3 प्राइम नंबर है। यू विल यूज हियर ओनली द प्राइम नंबर्स। 4 कॉम्पोजिट नंबर है तो वो नहीं ले सकते, ठीक है, ओनली प्राइम नंबर, सेम HCF की तरह। 3 9 अगेन 3 के टेबल पे 3 3 3 1, ठीक है, ये बन के प्राइम। अदरवाइज यस, नेक्स्ट है 141। Darsh, you have done all the sums. Okay, very good. 141 is an odd number. तो 2 पे तो जाएगा ही नहीं, एंजल 2 पे नहीं जाएगा। थिंक नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर। वेरी गुड, 3 पे। यस, चेक करते हैं कि 3 पे जा सकता है। मैं अपने माइंड में कर रही हूँ कि 3 4 12, तो 21 3 7। यस, वेरी गुड, यहाँ पे 3 के टेबल पे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा कि मैम पता नहीं माइंड में कैसे कर रहे हैं, तो आप डिवाइड करके कर सकते हो, लाइक दिस वे, ठीक है। ये जो क्वोशंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, इधर यू कैन डिवाइड और यू कैन थिंक नंबर इन योर माइंड, ठीक है। 47। अब 47 जो है, कोई बच्चा बता सकता है? अगेन 43। 43 पे 47 को 3 पे करेंगे तो एंजल आई थिंक तो नंबर चेक कर लेते हैं भाई। नो, यहाँ पे तो रिमाइंडर आ रहा है, सी इट मीन 3 के टेबल पे तो ये डिविजिबल ही नहीं है। 7 पे भी करके देख लो। वैसे इट मीन आपको प्राइम नंबर सबको याद नहीं है। 7 6 42, 7 7 49, तो इट मीन ये 7 पे भी नहीं गया। तो 47 क्या है? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। याद आया कुछ? ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को एक बार फिर से करो। सो 47 1 47। सो आई थिंक दीज तो क्लियर, 1 एंड इटसेल्फ, यस। अब हमने क्या करना है, 102 के जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे थे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 को 3 टाइम, एंड 141 के 3 मल्टीप्लाई 47। ओके, नाउ लिसन द मेथड। HCF में ओनली कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF में दोनों में डिफरेंस साथ साथ बता रही हूँ फिर से, वेदर यू ऑलरेडी यू हैव डन, वी चूज ऑल। वेरी गुड, शाबाश, कि यहाँ पे हमने सारे नंबर चूज करने हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे जो तो कॉमन है वो तो ऑलरेडी हमने एक बार 3 को 1 टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अदरवाइज जितने नंबर रह गए हैं ना, वो भी सारे इसी में ही आपने मेंशन करने, लाइक 2 2 3 3 एंड 47। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जो कॉमन है वो 1 टाइम आ गया, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है जो कॉमन नहीं है, वी विल टेक ऑल दोज नंबर ऑल्सो, ठीक है। नाउ डू मल्टीप्लीकेशन, शाबाश, जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 2 6, 2 12, 12 3 36। मैम को तो यहां तक ही आ रही है भाई, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। 347 मैम ग्रुपिंग की तरह कर रहे हैं कि थोड़ी सी स्मॉल में हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग मेथड चूज कर सकते हो मल्टीप्लाई का, जैसे मर्जी करो, ठीक है। डू मल्टीप्लीकेशन एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, शाबाश। आई एम वेटिंग कि मल्टीप्लाई तो मेरे स्टूडेंट्स कर ही लेंगे जल्दी से। 108 को 47 से, अदरवाइज
आप मुझे कंप्लीट आंसर कर सकते हो। 5076। ओके, चलो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यस, राइट। एलसीएम कितना आ गया? 5076। दिस इज द आंसर। एलसीएम तो कोई न्यू नहीं है, मैंने कुछ भी न्यू नहीं करवाया, ऑलरेडी फोर्थ वाला प्रीवियस मेथड ही है। ठीक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, वेरी गुड अंकिता कि यू हैव डन। हाँ जी, नेक्स्ट करें। Those who have done, note down the question number. क्वेश्चन नंबर जी पार्ट बच्चे, जी पार्ट करना है आपने। जी नंबर्स हैं 75, 125 एंड 225। जी पार्ट पे जी पार्ट numbers are given, three numbers हैं 75, 125 and 225। ठीक है, स्टार्ट करें। शाबाश। 175 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स, 125 सेपरेट एंड 225 सेपरेट। हम इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब 75 है तो 75 जो है 5 तो और नंबर। ओके, हेवन कह रहा है कि 3 से करना है। चलो ठीक है, हम 2 पे नहीं जा रहा तो 3 से 25। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 25 तो वेरी गुड। 5 पे, 7 पे थोड़ी जाएगा, 5 पे। 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5। 75 कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट 125, अगेन ऑड नंबर, तो 2 पे तो होएगा ही नहीं, 5 पे कर लें। चलो ठीक है, 5 पे कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 25 के आगे तो फर्दर वही है ना, यहां से तो फिर सेम ही क्वेश्चन हो गया, यहां से भी कॉपी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क। ठीक है ना, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, चलो पहले ये 2 कंप्लीट कर लो और फिर स्टार्ट करना 225 को। 225 को 5। ओके, डन, वेरी गुड दर्श। 225 is again an odd number, तो which prime number we will choose here? 225 के लिए प्लीज 5 से करें। 5 नो 3 से। यस, सबसे पहले हम बेटर है कि चूज करो स्मॉल है प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 से 3 7 जा 21, 21 3 5 जा 15। अगेन 3 पे गया, ये वाला सेम। सी, अब 75 वाला सेम यहाँ पे वही आ जाना है। ठीक है, यहां से ही आप कॉपी कर सकते हो। 75 आ गया, 25 5 5 जा देन 5 1 जा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पर मैम प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स मोर, देन यू विल सेंड द लिंक। 5 मिनट वेट कर लेना मैम। हाँ जी, अब इसके लिए नेक्स्ट हमने क्या किया, 75 के हो गए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 के प्राइम फैक्टर्स 5 5 एंड 5, 225 के 3 3 5 5। नाउ व्हाट्स द मेथड? कोई बच्चा बताएगा मुझे कि कितने यहाँ पे? अब चैट बॉक्स में मेंशन करो कि जो कॉमन है, कॉमन। अब लिसन, जो 3 में कॉमन है वो भी कॉमन है और जो 2 में कॉमन है वो भी कॉमन है। HCF में सिर्फ 3 में कॉमन था, वही चूज किया था। ठीक है, LCM में जो कोई भी नंबर अगर 3 में कॉमन मिल रहा है पहले तो वो सर्कल कर लो, लाइक ये वाला 5 5 और ये 5। ठीक है, ये तीनों में कॉमन है, ये वाला 5 भी तीनों में कॉमन है।
अब कोई नंबर ऐसा है जो 2 में कॉमन है, 3 है, ये 3 यहाँ है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और कोई नंबर नहीं, पहले कॉमन नंबर को पहले लिख लू, 5 5 3 वन टाइम, ये 5 और 3, ठीक है। अब इनकी कर दो मल्टीप्लीकेशन, आप जैसे मर्जी करो, 5 5 जा 25, 3 जा 75 और ये हो गया 5 3 जा 15। मैम तो ऐसे स्टेप वाइज करते हैं, आप पे डिपेंड करता आपने कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 75 को 15 से मल्टीप्लाई करके राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, शाबाश। वेरी गुड जपनू, शाबाश। 1125, yes, this is the answer. LCM आ गया हमारा 1125। 75 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। Yes, any doubt, Misbah? Ma'am, please unmute, Misbah. Next, one more question we will do. ओके तो कोई बात नहीं, वेट कर लो मिसबा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी मैम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, तो मैम मेरा ये डाउट था कि जैसे कि 75 1 to 5 और 2 to 5, मैम जैसे कि इसकी फर्स्ट रो में आ रहा है 3 5 और 3, मैम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो मैम हम ऐसे लेते हैं कि 1 नंबर, जब आपने नीचे की तरफ वर्टिकल लेना है, हॉरिजॉन्टल कॉमन नहीं कैलकुलेट करना, नीचे की तरफ, ठीक है। और जरूरी नहीं, हाँ मैं बता रही हूँ, आप ये कहना चाहते हो, सुनो, कि ये 5 और ये 5 भी कॉमन निकल सकता था, कोई भी हो सकता है, 5 तो 5 ही है, चाहे आपने पहले वाला ले लिया चाहे पीछे वाला ले लिया, वो तो कोई भी हो सकता है। मैम जैसे कि हमने ये 3 3 5 5 5 5 5 5 लिए, तो मैम ये हमने कितनी 2 बार ही लिखे, तो मैम जितनी बार कॉमन आएगा उतनी बार ही लिखना है। यस, एक तो ये कॉमन हो गया, एक बार ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया, उसके बाद जो लेफ्ट है नंबर रिमेनिंग है वो नंबर लिख दिए। यस मैम, कॉमन को वन टाइम। थैंक यू मैम। हाँ जी बच्चे। नाउ थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसमें आप क्वेश्चन नंबर करोगे जे क्वेश्चन बच्चे, जे क्वेश्चन 255 340 and 765, same, all of you start to solve J part। अब डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड तो सबको क्लियर है कि हमने तीनों नंबर्स को कंबाइन, यहाँ पे ऐसे कंबाइन सॉल्व करना है। पहले ट्राई करो कि कॉमन टेबल वाले आ जाएं, जो कॉमन प्राइम नंबर मिल रहे हैं, उसके बाद तब तक उसको सॉल्व करते जाना जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। ओके, भाविक कह रहा है 3 पे करेंगे, 3 पे करके, वैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि 5 पे करके हो जाएगा, चलो ठीक है, नो इश्यू। आप 2 पे 3 पे 5 पे, एलसीएम में यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस पे करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी नंबर, प्लीज वेट मिसबा, आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, प्राइम नंबर, ठीक है। आप जैसे मुझे लग रहा है कि पहले अगर मैं 5 से करूं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 जा 30, 5 8 जा 5 1 जा 5 5 15 देन 3, ठीक है। मैंने 5 पे कर लिया, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 3 पे किया, 3 17 3 जा हो गया, 68 नहीं जा रहा है, 68 3 के टेबल पे नहीं आ रहा है, तो 68 को एज इट इज लिखना है आपने, ठीक है। 68 को आपने एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट वाला नंबर डिवाइड हो रहा था वो 51 है, जो नंबर नहीं जा रहा वो हम सेम लिखते हैं, ये कोई न्यू नहीं है, आप पहले भी कर रहे थे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, एलसीएम सेम ही है, ठीक है। फिर मुझे 17 का टेबल ही लग रहा है सूटेबल, क्योंकि उस पे ये 17 के टेबल पे ये तीनों नंबर आ रहे हैं, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51। अब भी मैंने इसको, प्लीज वेट, अब भी मैंने इसको क्या करना है, 2 के टेबल पे कर लिया,
2 2 जा 4। ये तब तक आपने सॉल्व करना है जब तक कि तीनों नंबर जो है वो 1 1 नहीं हो जाते। ठीक है, हाँ जी मैम, प्लीज अनम्यूट नवदीप। साइड बाय साइड फिल गूगल फॉर्म एंड अनम्यूट नवदीप। नवदीप रेज योर हैंड बच्चे। मुझे तो लग रहा था ये क्वेश्चन आपने फटाफट से कर लेने 4th क्लास के। अब आपने इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हो, जिस तरह मर्जी करो। लाइक मुझे लगा 5 3 जा 15, 17 2 जा 34 और 3 2 जा 6। मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये इजी लगता है। हाँ जी नवदीप। मैम, हाँ जी बच्चे। मैम जैसे आपने यहाँ पे पहले 5 का किया, फिर 3 का, फिर जैसे 17 का, जैसे हम छोटे से बड़ा भी ले सकते हैं ना। मैं वही कह रही मेरे हूँ। मम्मा कह रहे थे कि अगर हम करेंगे तो हमने सिर्फ फिर 7 ऐसे करना है। आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, चाहे आप पहले स्मॉल वाला ले लो, बट ट्राई करो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन टेबल मिल रहा है ना उस पे करो, जिसपे तीनों नंबर जा सके। वो कॉमन नंबर प्राइम नंबर चूज करो। उसके बाद आपकी विषय आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, अब इसकी प्लीज मल्टीप्लाई का आंसर कर दो चैट बॉक्स में। 15 6 90, 90 को मैंने 34 से किया। मैंने तो ऐसे सिंपल कर लिया। So 3060 is the answer. Very good Angel, आपने भी साथ साथ ही कर लिया। So LCM by division method is clear to everyone. Side by side fill Google form. Bhumika, lower your hand if you don't have any doubt.